जैन समाज द्वारा एक अनोखी पहल करते हुए निर्णय लिया गया है कि समाज की किसी भी व्यक्ति की अगर मृत्यु होती है तो उसका अंतिम संस्कार गैस शवदाह से किया जाएगा। देवास के मुक्तिधाम में गैस लगाया गया है, जिसे लेकर आज बुधवार को जैन समाज नगर निगम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने महापौर प्रतिनिधि दुर्गेश अग्रवाल, महापौर गीता दुर्गेश अग्रवाल को इसके लिए धन्यवाद प्रेषित किया। वहीं उन्होंने बताया कि इसकी जो राशि दी जाती है उसके लिए भी हम कुछ पहल करेंगे जो गरीब वर्ग को न देनी पड़े। हमारे समाज ने निर्णय किया था कि जो शवदाह बना है नया इलेक्ट्रिक, तो इसी में हम भी अपना जो समाज की मृत्यु होगी जिस भी व्यक्ति की, तो उनका दाह संस्कार इसी में करेंगे। कंडे लकड़ी पे नहीं करेंगे, क्योंकि कंडे लकड़ी में बहुत जीव हिंसा होती है, तो ये हमारे धर्म के लिए अनुकूल है। इसीलिए हमने समाज में तय किया है कि जब भी किसी की मृत्यु हो तो हमारा दाह संस्कार और शवदाह ग्राम में हो। और इसीलिए हम धन्यवाद देना आए थे महापौर जी को और विधायक जी को, जो उन्होंने उनके प्रयास से यहाँ पर ये शवदाह गृह लगाया। आपने कुछ राशि इकट्ठा करके भी देने की बात कही, क्या मानते हैं? हमने ये कहा कि भाई जो 1100 रुपये का शुल्क रखा है वो भी अधिक है, इसको और कम करना चाहिए। हम ऐसे कुछ मेंबर बनाएं कि जो 10-10 हज़ार रुपये दे और सब्सिडरी कीमत पे भले चाहे 100 रुपये नाम मात्र के ले और साल भर तक कम से कम इसको चलाए, क्योंकि जिससे क्या है कि जो मध्यम वर्गीय है उनको भी आज 1100 रुपये भी अखरता है। हालांकि वो नहीं था तो 2500 रुपये अगर लकड़ी कंडे के लगते थे लोग देते थे, लेकिन उसके साथ धार्मिक भावना दूसरी जुड़ी है कि अगले दिन जैसे आपने दाह संस्कार कर दिया, अगले दिन वो सारी सोने के लिए आते हैं, तो वो एकदम परिपाटी छूटना बड़ा मुश्किल है। इसलिए लोगों की मानसिकता बने कि शवदाह में करें, इसलिए अपन ने ऐसे प्रेरणा दी कि भाई 100 रुपये। कौन से समाज से हैं आप लोग और क्या आश्वासन मिला फिर अभी? हम स्थानिकवासी जैन समाज से हैं। अच्छा, समाज का सामूहिक निर्णय था क्या इस तरह से? स्थानिकवासी समाज का सामूहिक निर्णय है। महापौर जी ने क्या कहा? महापौर जी ने भी बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया कि भाई आपने जो हमारा काम किया है, शवदाह लगाया, उसके लिए आपने जो ये पहल की, तो वो भी बड़ा उन्होंने हर्ष व्यक्त किया कि भाई आपने हमारे काम की सराहना की। क्या लगता है आपको ऐसी दूसरे समाजों को भी आगे आना चाहिए? बिल्कुल निश्चित रूप से आना चाहिए, ये बहुत अच्छा सिस्टम है। आजकल लकड़ी कंडे की वैसे ही बहुत मुश्किलें भी हैं और उससे जीव हिंसा भी बहुत होती है, तो लोगों ने निश्चित रूप से इसमें शवदाह गृह में ही दाह संस्कार करना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम दिलीप सिंह चौधरी। ठीक है। आज प्रमाण पत्र भी बांटे क्या करें भैया? देवास में जब से नगर निगम परिषद बनी है, हम बड़े विकास कार्य तो हमारे देवास के लोकप्रिय विधायक राजमाता साहब के नेतृत्व में लगातार हम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही हम ऐसे नवाचार शुरू कर रहे हैं जिससे हमारे देवास के नागरिक बंधुओं को कम से कम परेशानी हो, कम से कम असुविधा हो, और नगर निगम के माध्यम से जो देवास की जनता की अपेक्षाएं हैं वो उनको सुलभता के साथ उनके काम हो जाए। पूर्व में हमने देवास में महापौर हेल्पलाइन की शुरुआत करी थी, जिसकी मैं प्रत्येक माह मॉनिटरिंग करता हूँ। 18 से 20 फ़ोन लगाता हूँ महीने में एक बार, तो उसका रिजल्ट भी हमें संतोषजनक मिलता है। मतलब 20 फ़ोन में से 17 से 18 लोग बोलते हैं कि हमारी समस्या का निवारण हुआ है। उसके बाद में देखने को मिला कि हमारा देवास नगर निगम का कार्यालय बहुत बड़ा है, अलग अलग विभाग है, अलग अलग कर्मचारी अधिकारियों की ड्यूटी होती है, और मैंने यहाँ पिछले 4-5 महीने में महसूस किया कि यहाँ आने वाले नागरिक कार्यालय को ढूंढने के लिए अलग अलग कमरों में भटकते हैं, परेशान होते हैं। कई शासकीय मीटिंग होती है, कई सारे काम होते हैं, तो अधिकारी सीट पे नहीं मिलते हैं, कई बार बाबू छुट्टी पे होते हैं, तो उन सब परेशानियों को लेकर नागरिक बंधुओं को एक काम के लिए 2 से 4-6 चक्कर लगाना पड़ते थे। उस समस्या को देखते हुए हमने एक महापौर जन सुनवाई की शुरुआत पिछले बुधवार से करी है, और पिछले बुधवार भी पहली जन सुनवाई में हमारे देवास के नागरिक बंधुओं ने 14 आवेदन हमें दिए थे। उनका हमने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि अगली जन सुनवाई तक जो आवेदन आए हैं उनकी मुझे पूरी अपडेट चाहिए कि इसका निराकरण हुआ, कौन सा किस स्थिति में है, वो भी हमने करा है। और 3 आवेदन हमें पिछली जन सुनवाई में मिले थे जो नगर निगम के नहीं होकर, एक कलेक्ट्रेट का था, एक महिला बाल विकास का था, ऐसे आदर्श विभाग के थे। उनको भी हमने समझाइश दी कि एक आवेदन आप संबंधित विभाग को करें, और जो आवेदन हमें दिया था उस आवेदन पर हमने महापौर का कवरिंग लेटर बनाकर संबंधित विभाग से आग्रह करा है कि इस प्रकार की शिकायत हमारे जन सुनवाई में आई थी, तो इनकी मदद करें और इन समस्याओं का भी निराकरण करने का कष्ट करें। वैसे आपने प्रमाण पत्र भी बांटे यहाँ पर? हाँ, दूसरा हमने आज जन सुनवाई के साथ ही जो नगर निगम के हितग्राही होते हैं और नगर निगम की योजनाओं के प्रमाण पत्र बनते हैं,
तो वो भी हमने इसमें शुरू करा है कि एक ही जगह पर जितने प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट तैयार होते हैं हम हमारे नागरिक बंधुओं को उपलब्ध कराएं और बगैर परेशानी के उनको आसानी से उनके प्रमाण पत्र उनके हाथों में मिले। व्यक्ति प्रमाण पत्र का भी आपने शुरुआत की है? भैया अभी शुरुआत नहीं करी है, वो योजना हमने बनाई है, मैंने कमिश्नर साहब को निर्देशित करा है और उन्होंने इसके लिए हमारे डिप्टी कमिश्नर लोकेन सिंह जी को अधिकृत करा है। हम पूरा होमवर्क कर रहे हैं, क्योंकि वो कोरियर से भेजना है तो हमने देवास में जितनी भी कोरियर कंपनियां संचालित हो रही है उन सबको पत्र दे के उनकी एक मीटिंग बुला रहे हैं, क्योंकि नगर निगम का हित भी हमें देखना है। कम से कम खर्च में जो कोरियर एजेंसी काम करेगी उस एजेंसी को हम काम देंगे और बहुत अच्छी और अनूठी पहल है। पूरे मध्य प्रदेश में देवास नगर निगम इकलौती है जो ये योजना शुरू करने जा रही है। भाई साहब, आज जो है जैन समाज ने भी एक जन सुनवाई में आवेदन दिया है, क्या कुछ रहा था? नहीं, उन्होंने आवेदन नहीं दिया है। जैन समाज ने एक बहुत अच्छी पहल की शुरुआत करी है। अभी हमने पूर्व में देवास में शवदाह जो गैस आधारित होगा उसकी शुरुआत हुई है और जैन समाज ने उस पहल को स्वीकार करते हुए, क्योंकि जैन समाज जीव दया में विश्वास रखता है, लकड़ी कंडों से अंत्येष्टि होती है तो उसमें कई सारे जीवों के भी लकड़ी कंडे के कारण वो जलते हैं, तो उन्होंने निर्णय करा है कि देवास नगर निगम ने जो पहल करी है गैस शवदाह की शुरुआत करी है, तो जैन समाज उसको उन्होंने निर्णय को सराहा है और अपने समाज में निर्णय करा है कि हम सब लोग, यदि हमारे समाज में किसी परिजन की मृत्यु होती है तो हम गैस शवदाह के अंदर ही उनकी अंत्येष्टि करेंगे। और आज उन्होंने वो पत्र दिया है, मैंने उनको धन्यवाद दिया है और मैं हमारे PRO के माध्यम से आप सब तक एक समाचार पत्र के लिए विज्ञप्ति जारी होगी, उसमें भी मैं अन्य समाजों से भी आग्रह करूँगा, क्योंकि उससे पर्यावरण भी सुधरेगा और लकड़ी की जो कटाई होती है उससे भी हम बचेंगे। तो अन्य समाजों से भी आग्रह करेंगे। और मुझे जैन समाज के अध्यक्ष ने ही एक और सुझाव दिया है कि आपने जो शुल्क 1100 रुपये रखा है, एक वाकई नॉमिनल है, किंतु कई गरीब परिवारों के लिए इसे निःशुल्क करने की आवश्यकता है और उसके लिए वो समाज आगे आ रहा है। उन्होंने बोला है कि हम हमारे समाज से 10 नाम ऐसे दे देते हैं जो आर्थिक सहयोग करेंगे। मैंने उस पर उनका आग्रह किया, उनका साधुवाद दिया, उन्हें धन्यवाद दिया है और उन्हीं को निवेदन किया कि आप अन्य समाजों से भी आप भी बात करें, हम भी बात करें और काश ये पहल यदि शुरू होती है अन्य समाजजनों के सहयोग से तो उसके अंदर एक क्राइटेरिया तय करेंगे कि जो ज़रूरतमंद हो या जो 1100 रुपये पे नहीं कर सकते ऐसे लोग होंगे तो हम समाजजनों के माध्यम से गैस शवदाह को आने वाले समय में निःशुल्क करने का भी प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं आवेदकों ने कहा है कि समय से महापौर जी आ नहीं पाते जन सुनवाई में, कई आवेदकों को